नमस्ते, जोहार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का डेट जारी हो गया है। कुछ ही दिनों में चुनाव भी हो जाएगी। पूरे झारखंड राज्य में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाली है। इसका डेट भी जारी कर दिया गया है कि किन किन दिन चुनाव होने वाली है। और 15 अक्टूबर को ही पूरे झारखंड राज्य में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। पूरे झारखंड राज्य में 15 अक्टूबर से ही आचार संहिता लागू हो गई है। इस बार 2024 में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस बार चुनाव में 2024 में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यह बदलाव क्या हुआ है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या है 2024 में कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन की है और किनके साथ चुनाव लड़ने वाली है, सारा कुछ अपडेट मैं आप लोगों को बताऊँगी। इससे पहले जानते हैं कि इस बार चुनाव 2 चरणों में होगी। इस बार चुनाव मात्र 2 चरणों में होने वाली है और इस चुनाव में एक नया उभरता हुआ चेहरा भी सामने आया है। वो चेहरा है टाइगर जयराम महतो। ये एक निर्दलीय पार्टी से खड़े हुए हैं। इनका अपनी पार्टी है। तो आप किन्हें अगला मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप जरूर बताएं कि अगला मुख्यमंत्री किन्हें बनना चाहिए, हेमंत सोरेन को या फिर बाबूलाल मरांडी या फिर जयराम महतो या कोई अदर पार्टी को आप अपना भारी मत देकर एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आप अपनी राय जरूर दें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं या देखते हैं कि 2019 में जो आंकड़ा निकला था, 2019 के आंकड़े के अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी कहां से कितनी सीट लाई है। झारखंड में टोटल 81 सीट है। टोटल 81 सीट में कौन सी पार्टी कहां से कितनी सीट लाई है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि 2024 में और क्या क्या बदलाव हुआ है, कौन सी पार्टी कहां से लड़ने वाली है और कौन सी पार्टी के साथ कौन गठबंधन बनाई है। सारा कुछ अपडेट हम लोग देखेंगे। क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं साहिबगंज में 3 सीटें हैं। साहिबगंज में टोटल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट लाई थी इंडिया गठबंधन। अब ये आंकड़ा 2019 का है। 2019 में जो हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है तो कितनी सीटों से वो विजय हुए हैं और उनका सरकार बना है। आप देखेंगे साहिबगंज में 3 सीट में वो 2 सीट लाए। इंडिया गठबंधन का 2 सीट, बीजेपी के खाते में गई है 1 सीट। ये साहिबगंज का आंकड़ा है। मैं सारा आंकड़ा आप लोग को दिखाऊंगी कि कहाँ से कितनी पार्टी अपनी सीट लाए थे और कहाँ पे वो अपना विजय प्राप्त किए हैं। पाकुड़ में टोटल 3 सीटें हैं, जिसमें तीनों के तीनों, आप ये आंकड़ा देख सकते हैं, तीनों के तीनों इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। ये आप एक आंकड़ा, एक अनुमान लगा सकते हैं कि जेएमएम की सरकार बनने के पीछे क्या कारण है। उन्होंने कितना सीट लाया जिनकी वजह से उनकी सरकार बनी। दुमका में 4 सीट है। चारों के चारों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। यहाँ से बीजेपी को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई है। आप ये आंकड़ा देखिए कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन के खाते में ये सीट गई है। आगे आप लोग देख सकते हैं जामताड़ा। जामताड़ा में 2 सीट है। दोनों की दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जेएमएम की सरकार बनने के पीछे क्या कारण है। वहाँ से भी, जामताड़ा से भी बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई है। आगे देखते हैं देवघर। देवघर से 3 सीट, 3 में 1 इंडिया गठबंधन, 2 बीजेपी के खाते में गई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, गोड्डा। गोड्डा में 3 सीट, 3 में से 1 सीट किनके खाते में, इंडिया गठबंधन, 1 सीट बीजेपी के और 1 सीट जेबीएम यानी कि बाबूलाल मरांडी के खाते में गई है। बाबूलाल मरांडी का अपना पार्टी था। उस समय वो अलग पार्टी से अपने पार्टी के थ्रू लड़ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने गठबंधन किया है। बीजेपी सरकार के साथ उनका गठबंधन हुआ है। आगे चलिए देखते हैं। आगे है कोडरमा। कोडरमा में 1 सीट बीजेपी के खाते में वो सीट गई है। आगे चलिए देखते हैं। आगे है हजारीबाग। हजारीबाग में 4 सीट है, जिसमें से 1 इंडिया गठबंधन, 2 बीजेपी के खाते में गई है और 1 अदर पार्टी के खाते में गई है। ये है हजारीबाग का आंकड़ा। अगला है रामगढ़। रामगढ़ में 2 सीट, दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। वहाँ से भी बीजेपी के खाते में 1 सीट भी नहीं आई है। अगला है चतरा। चतरा में 2 सीट, 1 इंडिया गठबंधन के खाते में, 1 बीजेपी के खाते में गई है। आगे सारा कुछ मैं आप लोगों को अपडेट दिखाऊंगी और 2024 में जो बदलाव हुआ है, 2024 में क्या बदलाव हुआ है, कौन सी सरकार आप देखना चाहते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे।
कौन सी सरकार कितनी सीटें ला सकती है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। ये तो कंफर्म नहीं बताया जा सकता है कि कौन सी सरकार इस बार विधानसभा की सीट में बैठने वाली है। एक आंकड़ा लगाया जा सकता है कि ये पार्टी इतनी सीट लाई है, तो एक अनुमान जताया जा सकता है। गिरिडीह में 6 सीट, जिसमें से 3 इंडिया गठबंधन के खाते में, 1 बीजेपी के खाते में और 1 सीट गई है JVM यानी कि बाबूलाल मरांडी और 1 अदर पार्टी के खाते में गई है। गिरिडीह का ये आंकड़ा है। अगला है बोकारो। बोकारो में 4 सीट, 1 इंडिया गठबंधन, 2 बीजेपी के खाते में, 1 आजसू के खाते में गई है। अगला चलिए देखते हैं। अगला है धनबाद। धनबाद में टोटल 6 सीट, यहाँ पे टोटल 6 सीट है, जिसमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन, बीजेपी सरकार को 4 सीट वहाँ से मिली है। धनबाद से बीजेपी का अच्छा बहुमत है। आप इस आंकड़ा के मुताबिक अनुमान लगाया जा सकता है। पूर्वी सिंहभूम में 6 सीट, 6 में से 5 सीट आप देख सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम में 6 सीट है, जिसमें से 5 के 5 सीट वो लाए हैं इंडिया गठबंधन और 1 सीट गई है किनके खाते में, तो 1 सीट गई है अदर पार्टी के खाते में गई है। अगला चलिए देखते हैं। अगला है सरायकेला। सरायकेला में 3 सीट, तीनों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। एक अनुमान देखिए कि किस प्रकार से JM की सरकार बनने का पीछे का क्या कारण था। उन्होंने कितनी भारी मतों से विजय प्राप्त की है, उनके खाते में कितनी सीटें गई है। पश्चिमी सिंहभूम से 5 सीट, 5 के 5 इंडिया गठबंधन के, ये इंडिया गठबंधन के खातों में पहुंची है। अगला चलिए देखते हैं। अगला है रांची। रांची में 7 सीट है, जिसमें से 2 इंडिया गठबंधन, 3 बीजेपी के खाते में, 1 आजसू के खाते में और 1 बाबूलाल मरांडी के खाते में गई है। ये रहा रांची का आंकड़ा। अगला है गुमला। गुमला में 3 सीट, तीनों इंडिया गठबंधन के खाते में है। आगे मैं सारा आपको दिखाती हूँ। खूंटी में है 2 सीट, 2 बीजेपी के खाते में गई है। खूंटी से दोनों सीट बीजेपी का खाते में पहुंची है। अगला है सिमडेगा। सिमडेगा में 2 सीट, दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में पहुंची है। अगला है लोहरदग्गा। लोहरदग्गा में 1 सीट, वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। चलिए अगला भी देखते हैं। अगला है लातेहार। लातेहार में 2 सीट, दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में पहुंची है। 2 सीट है, वहाँ दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में पहुंची है। पलामू में है 5 सीट, 5 में 4 बीजेपी के खाते में और 1 अदर पार्टी के खाते में पहुंची है। ये पलामू का आंकड़ा था। अगला है गढ़वा। गढ़वा में 2 सीट है, जिसमें से 1 इंडिया गठबंधन, 1 बीजेपी के खाते में पहुंची है। ये तो रहा 2019 का आंकड़ा कि 2019 में जो JMM की सरकार बनी कितने सीट वो लाए। इसके बारे में हम लोग जाने और इसके बारे में भी जानते हैं कि कितनी सीट और कौन सी सरकार से ये गठबंधन किए। ये जानते हैं कि किस पार्टी से वो गठबंधन किए और कितनी सीटों से वो अपनी सरकार बनाई। तो सबसे पहले जो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM की सरकार ने 30 सीट लाई और भारतीय जनता पार्टी BJP 25 सीट लाई है। वहीं कांग्रेस, आप देख सकते हैं, कांग्रेस 16 सीट लाई है। झारखंड विकास मोर्चा यानी कि बाबूलाल मरांडी 3 सीट लाए हैं। वहीं आजसू 2 सीट, राजद 1 सीट, NCP 1 सीट, भाकपा माले 1 सीट लाए हैं और निर्दलीय पार्टी जो है वो 2 सीट लाए हैं। ये आंकड़ा है 2019 का। आप देख सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 सीट, आप अनुमान लगाइए। वहीं उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और किनके साथ, तो RJD के साथ उनका गठबंधन था। तो ये हुआ 30 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM का सीट है और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से 16 सीट, 1 सीट जो उन्होंने गठबंधन की है किससे, तो RJD 1। टोटल कितना सीट हुआ, 47, टोटल 47 सीट। टोटल 2019 में उन्होंने 47 सीट हासिल किए। इनका गठबंधन का सरकार बना। टोटल 47 सीट से वो 2019 का इलेक्शन में भारी मतों से विजय प्राप्त किए। ये तो हुआ 2019 का आंकड़ा कि 2019 के आंकड़ा के माध्यम से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनती है। अब देखते हैं 2024 में किनकी सरकार आप चाहते हैं, जयराम महतो, बाबूलाल मरांडी या फिर से हेमंत सोरेन जी की सरकार चाहते हैं। आप अपनी राय जरूर बताएं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस बार आप किन्हें अगला मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। चलिए आप देखते हैं कि 2024 में क्या बदलाव हुआ है। 2024 में यही बदलाव हुआ है कि इस बार जयराम महतो खड़े हुए हैं। ये अपने एक निर्दलीय पार्टी से खड़े हुए हैं। इनकी खुद की पार्टी है जिनका नाम है क्या, JLKM। इनका पार्टी का नाम है JLKM
और क्या है, बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी भी इस बार क्या किए हैं, बीजेपी सरकार से गठबंधन कर लिए हैं। और हेमंत सोरेन का तो गठबंधन है, ये है कांग्रेस से। इस बार जो बीजेपी सरकार की गठबंधन किनसे है, तो बीजेपी का गठबंधन हुआ आजसू से और JVM यानी कि बाबूलाल मरांडी से इनका गठबंधन हुआ है। ये तीनों पार्टी मिलकर इस बार इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है कि 2024 में ये तीनों पार्टी इस बार आपस में मिल गए हैं। चलिए अगला देखते हैं कि जयराम महतो। जयराम महतो का पार्टी का नाम क्या था, तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि JLKM इनका पार्टी का नाम है। ये अपने पार्टी का नाम चेंज किए हैं। पहले इनका पार्टी का नाम क्या था, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी कि JBKSS। इन्होंने अपने पार्टी का नाम चेंज किया और ये एक उभरता हुआ चेहरा सामने आया है 2024 में। इन्हें बहुत आदमी अभी पसंद कर रहे हैं, युवा वर्ग के लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं कि ये इस बार अच्छा काम करेंगे। इस पर बहुत किसी को उम्मीद है। लेकिन आप किन्हें चाहते हैं कि इस बार झारखंड में अगला मुख्यमंत्री बने, आप अपनी राय जरूर बताएं। जयराम महतो जी खुद अपना पार्टी खड़ा किए हैं और इस बार वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये तो बात हुई कि इस बार 2024 में जयराम महतो एक नया निर्दलीय पार्टी से खड़े हुए हैं। और जो गठबंधन बीजेपी सरकार के साथ हुई है, बाबूलाल मरांडी और आजसू के साथ उनकी भी गठबंधन हुई है। तो इस बार चुनाव बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। और सबसे बड़ा अपडेट, हेमंत सोरेन जी का सबसे बड़ा हथियार है कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन, क्योंकि हेमंत सोरेन जी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। और कांग्रेस को एक आंकड़े के अनुसार देखा गया है कि कांग्रेस को अधिकतर वोट मुस्लिम वर्ग देते हैं। मुस्लिम वर्ग के जितने भी लोग हैं वो कांग्रेस को वोट देते हैं। और कांग्रेस को वोट जाना यानी कि हेमंत सोरेन को वोट जाना। और यहाँ पे एक आदिवासी समाज, जो हेमंत सोरेन जी भी एक आदिवासी समाज से रहने वाले हैं और इनके पिता शिबू सोरेन जी को आदिवासी समाज के लोग भगवान का दर्जा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो वोटर है वो उन्हीं को जाएगा। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो किसी और को देते हैं, लेकिन आदिवासी समाज और मुस्लिम वर्ग के अधिकतर लोग हेमंत सोरेन जी को ही वोट करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि अगला मुख्यमंत्री आप किन्हें देखना चाहते हैं, जयराम महतो को, बाबूलाल मरांडी को या फिर हेमंत सोरेन जी को फिर से इस बार सत्ता में आप बिठाना चाहते हैं। अपनी राय जरूर बताएं ताकि आप सभी के माध्यम से ये पता चलेगा कि इस बार विधानसभा के चुनाव में फिर से किसकी सत्ता बनने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।